नहीं मैं ये नहीं खा सकती, मैं तो डाइट पर हूँ। नहीं मैं चावल भी नहीं खा सकती, मैं कुछ मीठा भी नहीं खा सकती, मैं तो डाइट पर हूँ। तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम जो भी खाती हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं क्या करूँ, मैं तो डाइट पर हूँ। हाँ भई, तुम तो हर चीज़ खा सकती हो। हम तो पानी भी पिएँ तो मोटे हो जाते हैं। हम क्या करें, मोटा होना जो है वो हमारे लिए एक सज़ा बन गया है। नहीं भई, मैं तो डाइट पर हूँ, मैं तो चावल भी नहीं खाऊँगी, मीठा भी नहीं खाऊँगी, कोई भी ऑयली चीज़ नहीं खाऊँगी, मेरा वेट गेन हो जाएगा। अगर आप भी इस तरह के जुमले बोलते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, और आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जी सुनाएं, आपका क्या हाल है? और कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हर कोई जो है वो गर्मी से बेहाल है, और साथ साथ जो लाइट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। तो बस इसी तरह ही ज़िंदगी गुज़र हो रही है पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पर जो कराची के रहने वाले हैं उनको तो पता है कि भाई लाइट जो है ना, उसने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। सुबह हो तो लाइट नहीं है, रात हो तो लाइट नहीं है, आँख खुले तो लाइट नहीं है, सोएं तो लाइट नहीं है। बस इसी तरह ही ज़िंदगी चल रही है, और क्या कह सकते हैं सॉरी। चलिए जी, हम अपने बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं, क्योंकि लाइट वालों को तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। तो जी आज सैटरडे था और मेरी थी छुट्टी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं लोबिया बना लूं और अम्मी को आज रेस्ट दूं। जब मेरी छुट्टी होती है तो मुझे इस तरह के बहुत अच्छे वाले आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो आज जो है वो मैंने लोबिया बनाया था कल, क्योंकि कल रात को चिकन पुलाव बना था, तो फिर आज दाल या सब्ज़ी ही बननी थी, तो लोबिया रखा हुआ था। तो फिर मैंने लोबिया को जल्दी जल्दी वॉश किया और उसे भिगो के रख दिया। आज लोबिया बनाने का इरादा था। तो जी आपको जैसे कि पता है कि आपने जब से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी आपसे शेयर की है, तो आप लोग मुझे बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा मैं जो है ना वही मशवरा देती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसी की बेस पे, वरना तो ढेर सारी वीडियोस हैं, किसी को भी उठा के आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि किसी का जो तजर्बा होता है, जो किसी का व्यू होता है ना, वो हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल होता है। अक्सर हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने बाय करनी होती है, तो हम लोगों के रिव्यू देखते हैं कि क्या है इस बारे में, तो ये होता है ट्रस्ट। तो हमेशा आप दूसरों को वही मशवरा दें जो आप ख़ुद एक्सपीरियंस कर चुके हों उसका। तो देखिए, एक हमारा कॉमन सा ख़्याल है जो कि बिल्कुल ही गलत है कि मैं डाइट पर हूँ। हम ये अक्सर ये जुमला बोलते हैं, जो भी लोग मतलब जिन्हें लग रहा होता है कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, या जो अपने आप को फ़िट रखना चाहते होंगे, तो वो ये कहते हैं कि मैं डाइट पर हूँ। तो देखिए, ये जुमला अगर देखा जाए ना, तो ये जुमला ही गलत है कि मैं डाइट पर हूँ। देखिए, हमें अपनी बॉडी की फ़िटनेस रखने के लिए, ख़ुद को मेंटेन करने के लिए हमेशा ऐसी फूड ही खानी चाहिए जो हमारी डेली रूटीन में हो, जो सारी ज़िंदगी ही हमें वही फूड इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये जुमला कि मैं डाइट पर हूँ, मैं इतना खाऊंगी, मैं उतना खाऊंगी, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कम खाने को डाइट समझते हैं या बैलेंस फूड को आप डाइट समझते हैं, तो ये नहीं है। देखिए, अगर हम अपनी रेगुलर खुराक जो है वो कम खाएंगे, जैसे कि हमारा मज़हब में भी है कि हमें मियाना रवि इख्तियार करना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है, और बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, और ये जो सारी नेमतें हैं वो हमारे लिए हैं। और हम ये नहीं है कि मोटे हो गए हैं तो ये बोलते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। देखिए, फूड का मसला नहीं है, मसला है, मैटर जो करती है वो क्वांटिटी मैटर करती है, कि आपने क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, वो खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने खानी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बैलेंस में रहते हुए। ठीक है, आपने अपनी जो भी आप खा रहे हैं उनको बैलेंस में रखना है। जैसे कि अगर आप सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक या आधी रोटी, यानी कि 1.5 रोटी पे हमारी भूख मिट जाती है, लेकिन हम कहते हैं ये आधी रोटी बच गई है, ये कौन खाएगा, चलो ये भी मैं खा लेती हूँ, तो शाम को ज़्यादा देर तक ये चल जाएगी, शाम में जो है वो लेट खा लूँगी मैं, तो मेरा जो पेट है ना वो शाम तक भरा रहेगा। नहीं, हमने देखें, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये मैं अपनी भी अगर मिसाल दूँ, तो हम अपनी भूख देख के नहीं खाते। हम जो चीज़ नज़र आ रही होती, जिसे कहते हैं आँखों की भूख, सॉरी से, तो वो देख के हम खा रहे होते हैं, जो मेरी भी यही मिसाल है। तो हमने ऐसे नहीं करना है। बस जब हमारा पेट भर जाए, तो हमने वैसे भी ये कहा जाता है कि भाई आधा हिस्सा आपने छोड़ देना है, भूख आपने पूरी नहीं मिटानी होती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये होता है कि प्लेट में ये बच जाएगा, चावल हो तो ये है कि हम ये चावल ज़ाया होने को चाहेंगे, चलो पूरा खा लेते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि किसी और की प्लेट भी हम साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें।
देखिए, अगर आपने एक टारगेट रखा हुआ है कि आपने सुबह नाश्ते में स्लाइस लेना है, या आपने बॉयल एग लेना है, या आमलेट लेना है, जो भी लेना है आपने, वटेवर, वो आप ले सकते हैं एक क्वांटिटी की हद तक। अब ये नहीं है कि आप जो हैं वो भर भर के उसमें ऑयल डाल रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, इस तरह आपने नहीं करना है। आपने अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, अपनी क्वांटिटी का ख़्याल रखना है। देखें, ये नहीं है कि जो पतले लोग हैं वो भी भर भर की चीज़ें खा रहे होते हैं। अगर आप मोटे नहीं हो रहे लेकिन आपके हार्ट को तो वो मुतासिर कर रही है ना इतनी ऑयली चीज़ें, तो आपने, जो लोग स्लिम हैं और वो समझते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि भैया आप तो बड़े खुशनसीब हैं, आप हर चीज़ खा सकते हैं। ठीक है, वो खुशनसीब हैं, वो हर चीज़ खा सकते हैं, उनका वेट वैसे गेन नहीं होता जैसे हम लोगों का हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने भी ऑयली चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि हेल्थ तो सबकी इम्पॉर्टेंट है ना, और हम सबको पता है कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह के ऑयल से बनी हुई होती हैं। तो मेरा मशवरा आपको यही है, और मैंने शुरू से लेकर अब तक आपको जितनी भी डाइट प्लान बताए हैं वो यही बताए हैं कि आप पोर्शन कंट्रोल करें। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि हम मैंगो जूस पी सकते हैं। बिल्कुल आप पी सकते हैं, मैंगो शेक आप पी सकते हैं। उसमें क्या करना है, देखें, अगर आप एक गिलास पिएंगे तो वो भी मैंगो शेक आप पिएंगे, वो भी मैंगो शेक ही कहलाएगा। आप पूरा जग भर के पिएंगे तो वो भी मैंगो शेक ही कहलाएगा। लेकिन क्या होगा, मेजर करती है क्वांटिटी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी सेहत के हिसाब से, आपने अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने वेट को देखते हुए एक गिलास पीना है। ठीक है, क्योंकि जूस इसलिए होता है कि थोड़ा हमें, हमारी भूख उससे थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। ये तो नहीं होता कि उससे हम पेट भर सकते हैं। तो आपने एक गिलास पीना है, तो वो आपको कुछ नहीं कहता। इस तरह आप चाय भी पी सकते हैं, वो भी यही है कि आप ना या तो कम चीनी वाली पिएं या बिल्कुल चीनी उसमें ना डालें, और दूध भी उसमें कम हो। तो आप 10 कप भी पी सकते हैं। जिन्हें चाय की बहुत आदत होती है, जैसे मैं टी जो है वो बहुत ज़्यादा पीती, मतलब मुझे नशे की हद तक पसंद है। अब तो काफ़ी मैंने कम कर दी है, क्योंकि गर्मी आ गई है, तो गर्मी में इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। तो आप सब चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैलोरीज़ का, तो वो आपको इतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ हमारी जो सिस्टर्स हैं वो इतनी ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ सकती, झंझट में। तो उनके लिए बस यही है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें, ये सबसे बेस्ट है। आप हर चीज़ खाएं, लेकिन कम क्वांटिटी में। हर चीज़ आप खाएं कम क्वांटिटी में। इवन कि अगर आप चीट डे रख रही हैं, उसमें अगर कोई आप बाहर का मील खा रही हैं, तो आपने बर्गर आप खा सकती हैं, तो आप बर्गर भी हाफ़ खा सकती हैं। ये नहीं है कि आप बर्गर का इतना पूरा पीस खाएं और पिज़्ज़ा जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म कर जाएं, सारे पीसेस उसके खा जाएं। नहीं, आप उसके एक पीस ले सकती हैं। तो हर चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में। ये देखें, अल्लाह ताला ने सारी नेमतें हमारे लिए ही बनाई हैं, तो हमें इसे खाना है, लेकिन लिमिट में रहते हुए। तो आज के बाद से ये जुमला बोलना कि मैं तो डाइट पर हूँ, मैं तो ये नहीं खाऊंगी, नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी ही डाइट है। अगर आप ये सोच रही हैं तो आप इस तरह ना करें। देखें, अगर मैंने जो वेट अपना कम किया 25 साल की उम्र में, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हो सकता है वो मैंने एक महीने में ही मैंने 3 kg अपना वेट लॉस कर लिया हो। फिर मैंने खुराक खानी शुरू कर दी इधर उधर की चीज़ें, फिर मैंने वेट गेन कर लिया, और फिर मुझे एहसास हुआ, हो सकता है वो एहसास मुझे 30 साल की एज में हो, तो फिर क्या होगा, मैं उस तरह से अपना वेट कम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमारी बॉडी में चेंजेस आती रहती हैं। तो वेट कम करना और उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सादा खाना खाएं और लिमिट में खाएं। इसे अपनी आदत बना लें। ये कि मैं डाइट पर हूँ, इस जुमले को अपने जहन से, अपने दिल से, अपनी ज़बान से निकाल दें कि मैं डाइट पर हूँ। आपने खाना ही ऐसी फूड है, देखिए, एक रोटी आपके लिए इनफ है। अगर आप दोपहर में एक रोटी खा रही हैं, रात में एक रोटी ले रही हैं, तो ये आपके लिए इनफ है। बीच में आप जो हैं वो फ्रूट्स भी ले रही हैं, सब्जियां भी ले रही हैं, तो सैलड भी ले रही हैं, तो बस ये आपके लिए इनफ है। तो आपने अपनी खुराक सादा सी रखनी है, और यही खुराक आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है। आप यकीन करें, मैं भी पहले यही था कि रोटियां भर भर के खाती थी, चावल भर भर के खाती थी। उससे ये होता था कि हमेशा जो है वो ब्लोटिंग रहती थी, जिस्म भारी भारी सा रहता था, थकावट होती थी, ये सारी चीज़ें, एसिडिटी होती थी। तो जब से मैंने फ़ूड कंट्रोल में करना शुरू किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं, और कोई ब्लोटिंग नहीं होती, और सारा काम भी हो जाता है, और जिस्म बहुत हल्का फुल्का रहता है, और इजीली जो है ना वो जो भी मैं खा रही होती हूँ वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि आप डाइट पर नहीं हैं, बस अब आपका यही लाइफ स्टाइल है, और ये आपका हेल्थी लाइफ स्टाइल है। ये आप अपने ऊपर जुल्म नहीं कर रहे, बल्कि ये आप ज़्यादा खाकर अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। तो आज की मेरी रूटीन यही थी, और मैं 3 बज गए थे जब तक मेरा सालन रेडी हुआ, तो गैस चला जाता है, तो फिर मैंने रोटी नहीं बनाई, और वैसे भी सबने लेट नाश्ता किया था, तो किसी ने रोटी नहीं खानी थी। फिर मैंने जो है वो एक अक्लमंदी का काम किया था कि थोड़ा सा पानी गर्म करके रख लिया था, और उसके बाद मैंने ग्रीन टी ली, और उसके साथ जो है वो मैंने भुने हुए येलो जो ये चने होते हैं ये लिए, और लाइट चली गई थी, और ये आप देख सकते हैं इसमें यही था, जनरेटर हमारा बस बड़ा आजकल मसले कर रहा है, तो लाइट का ये इशू है।
और ग्रीन टी के साथ मैंने ये लिया, ये समझे मेरे इवनिंग के स्नैक्स हो गए। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ें रख सकती हैं, पॉपकॉर्न रख सकती हैं। मेरे पास पॉपकॉर्न नहीं थे तो आज मैंने जो है वो भुने हुए चने खाए थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। और आपने सब कुछ लेना है लेकिन कम क्वांटिटी में लेना है। एंजॉय आपने हर चीज़ करनी है, सब चीज़ें आपके लिए हैं और आपने ये एंजॉय करनी है। असर के टाइम से पहले मैंने फिर ये आटा गूँध लिया था। हमारा जो गैस है वो 6:30 बजे के करीब जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। फिर चाय भी तभी पकती है और रात की रोटी भी तभी बनती है। और मेरी ये रूटीन होती है कि मैं 7 के 8 के दरमियान जो है वो जैसे ही मगरिब से फ़ारिग होती हूँ तो खाना खा लेती हूँ, ताकि जो है ना वो जल्दी से हज़म हो जाए। तो आटा मेरा यहाँ पर डन हो चुका था। और दूसरा कि आज सैटरडे था तो जिम हमें जाना नहीं था, जिम का ऑफ़ होता है हमारा सैटरडे संडे। तो बस आज मैंने घर में जो है ना यही काम किया था, कोई मैंने वर्कआउट नहीं किया था। फिर शाम में जब लाइट आ गई फिर हमने चाय एंजॉय की। और चाय भी देखें ये मैंने इसमें चीनी नहीं डाली थी। अपनी चाय निकालने के बाद मैंने घर वालों के लिए फिर चीनी ऐड कर दी थी। तो आप भी इस तरह ये कर सकती हैं या अपने लिए अलग से आप चाय रख लिया करें अगर आपको मेरी तरह शौकीन है। जैसे मैंने अब 2 टाइम चाय कर दी, एक सुबह में और एक शाम में इवनिंग में। इसके बाद जल्दी जल्दी मैंने अपनी रोटी बनाई, हालांकि मगरिब की अज़ान हो रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले रोटी पका लूँ फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो बस ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ और अपने लिए भी कर रही हूँ डेफ़िनेटली। लेकिन फिर वीडियो बनाना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। ये था मेरा रात का मील। आज मैंने दोपहर में सिर्फ ग्रीन टी और वही चने ही लिए थे, कुछ भी मैंने ऐसे नहीं लिए थे। हाँ, मैंने चीकू खाया था। तो आप भी इस तरह का कोई फ्रूट ले सकती हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। फ्रूट भी आप कोई ले सकती हैं, एप्पल ले सकती हैं, जो भी मौसम का फल है वो आप एंजॉय कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये दाल बहुत अच्छी बनी थी। अल्लाह हाफ़िज़।